Good morning, students. Welcome back to class 6 English, chapter number 9, which is desert animals, as you all know. And this is the part 4th, which we are going to discuss today. And it is working with the language. I, Shweta Somra, am your English teacher. And today we will do the working with language part of this chapter. तो डेज़र्ट एनिमल्स का हमने पढ़ा था, डेज़र्ट कैसे होते हैं, कौन कौन से डेज़र्ट्स होते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेज़र्ट्स, एंड वी नेम्ड सम ऑफ देम. और अब हम क्या करेंगे, इनके वर्किंग विद लैंग्वेज पार्ट, द ग्रामर सेक्शन. ओके, द फर्स्ट वन इज लुक एट दीज सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को देखते हैं और फिर देखते हैं क्या हमसे पूछा जाता है करने को. डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ. जो डेजर्ट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सूखी जगह होते हैं पूरी पृथ्वी पर. ओके, दे आर द मोस्ट ड्राइएस्ट ऑन द होल अर्थ. Gerbils spend the hottest part of the day in cool underground burrows. अब जो जर्बिल्स होते हैं, जो छोटे छोटे रॉडेंट्स आपको बताए थे चैप्टर में, वो क्या करते हैं बेटा, दिन में जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे स्पेंड द कंप्लीट आफ्टरनून अंडर द ग्राउंड. ग्राउंड के नीचे वो खड्डा खोद के उसमें बैठते हैं ताकि उनको ठंड लगे, मतलब गर्मी महसूस ना हो. नाउ फॉर्म पेयर्स. अब आप अपने ग्रुप्स बना सकते हो क्लास में. आस्क क्वेश्चंस यूजिंग अ सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स. और आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस टू. अब यहाँ पे दो वर्ड्स पे आप फोकस करो बेटा. आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, और किस तरह से आप पूछोगे, कोई वर्ड की आपको फॉर्म यूज करनी है. आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है ड्राइएस्ट. ड्राइएस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा सूखा. मोस्ट जो सबसे ज़्यादा सूखा होता है वो, उससे ज़्यादा सूखा और नहीं है कुछ, ठीक है. तो ये कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव. डिग्रीज पढ़ रहे हैं हम इसमें, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ये कौन सा है, हॉटेस्ट. हॉटेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट, ठीक है. मोस्ट एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है, उससे ज़्यादा हॉट नहीं होता. इट मीन्स दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हॉट. समझ गए. और ये किसकी है सुपरलेटिव डिग्री, ड्राई की. ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट. देन हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ठीक है. नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस, ठीक है. और यही जो वर्ड्स हैं इनकी कौन सी फॉर्म हम यूज करेंगे अभी देखते हैं. विच एनिमल इज द टॉलेस्ट, है ना. सुपरलेटिव डिग्री काम में लेंगे हम. टॉलेस्ट, सबसे ज्यादा टॉल कौन सा है. विच एनिमल रन्स द फास्टेस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है. रिमेंबर वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस ऑल्सो. इनके आंसर भी देने हैं अभी आपको. विच प्लेस ऑन अर्थ इज द हॉटेस्ट और द कोल्डेस्ट, ठीक है. सुपरलेटिव डिग्री. रिमेंबर Which animal is the largest? सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है. Which is the tallest mountain in the world? सबसे ज्यादा tallest mountain कौन सा है दुनिया में. Which is the rainiest place on earth? इस अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह कौन सी है, rainiest. Which is the oldest लिविंग एनिमल, और सबसे ज्यादा पुराना जीवित एनिमल कौन सा है, ठीक है. सो वी हैव यूज्ड द सुपरलेटिव डिग्री. देखो बेटा, हम जब डिग्रीज पढ़ेंगे, सुपरलेटिव में सबसे ज्यादा जो हम काम में लेते हैं ना, मैक्सिमम जिस चीज की लिमिट, वो होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है. जैसे गुड, बेटर, बेस्ट. सो बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है. ये गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे अच्छी वाली. चलो, नाउ आंसर टू दीज क्वेश्चंस. द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल, ठीक है. टॉलेस्ट, जिराफ कौन सा है, सबसे ज्यादा टॉल है एनिमल. लेपर्ड रन्स द फास्टेस्ट, और लेपर्ड क्या करता है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है. अजीजा लीबिया इज द हॉटेस्ट एंड द वर्खोयांस्क इन साइबेरिया विच इज इन रशिया इज द कोल्डेस्ट प्लेस. ओके, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट, सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा ठंडी.
द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल. ब्लू व्हेल कैसा है? बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा एनिमल है. माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है पर्वत की पूरी दुनिया में. मौसिनरम which is in Meghalaya is the rainiest place on earth. ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह पूरी पृथ्वी पर इज मौसिनरम which is in Meghalaya. The giant tortoise is the oldest living animal. और जो giant tortoise है, जो सबसे बड़ा वाला कछुआ है, वो सबसे पुराना जीवित एनिमल है अर्थ के ऊपर. समझ में आया? गुड. नेक्स्ट, लुक एट दीज सेंटेंसेस. अब हमको ये सेंटेंस देखने हैं. मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस बट अ फ्यू आर पॉइजनस. ज्यादातर जो स्नेक्स हैं वो कैसे होते हैं? हार्मलेस, वो नुकसान नहीं पहुंचाते. बट अ फ्यू आर पॉइजनस, लेकिन कुछ जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं. नेक्स्ट, मोस्ट स्नेक्स ले एग्स. ज्यादातर जो स्नेक्स हैं वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं. बट द रैटल स्नेक गिव्स बर्थ टू इट्स यंग वन. बट जो रैटल स्नेक होता है वो अपने बच्चे को ही जन्म देता है, अंडे में नहीं. नाउ देखो, आपको कुछ सिमिलैरिटी लग रही है इन दोनों सेंटेंसेस में. मोस्ट द वर्ड मोस्ट इज यूज्ड टू स्टार्ट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, मोस्ट से हम इस सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं. मोस्ट मीन्स ज्यादातर. ठीक है. नाउ राइट 5 सेंटेंसेस लाइक दीज. इसी तरह से हमें 5 सेंटेंस और लिखने हैं यूजिंग मोस्ट एंड द क्लूज बिलो. मोस्ट यूज करना है और उनके नीचे जो क्लूज दिए हुए हैं उनको यूज करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज 90% ऑफ पीपल आर ऑनेस्ट, 10% आर डिसऑनेस्ट. 90% मतलब ज्यादातर हो गया ना, ज्यादातर. सो हाउ विल वी राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑनेस्ट. तो हमारा सेंटेंस मोस्ट से भी स्टार्ट हो गया और 90% का मतलब ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ ही होता है, ज्यादातर ही होता है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑनेस्ट बट अ फ्यू आर डिसऑनेस्ट. लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सच्चे या ईमानदार नहीं हैं. नेक्स्ट, lots of fruit have plenty of sugar. Some citrus fruits are low in sugar. अभी lots of मतलब most of. ठीक है, most of the fruits have plenty of sugar. ज्यादातर जो fruits हैं, most of the fruits. lots of मतलब ज्यादातर, है ना. most of the fruits have plenty of sugar. ज्यादातर fruits में क्या होती है? बहुत चीनी होती है. but some citrus fruit are low in sugar. लेकिन कुछ खट्टे fruits ऐसे होते हैं जिनमें चीनी कम पाई जाती है. next, every soft drink except this one has lots of empty calories. ठीक है, तो इस कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक को छोड़ के बाकी सब में बहुत सी कैलोरीज होती हैं. बाकी सब मतलब मोस्ट ऑफ, है ना. सो मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेप्ट दिस. इसके अलावा ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स हैव लॉट्स ऑफ एम्प्टी कैलोरीज. उनमें बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, आपको जो वजन बढ़ाती हैं आपका. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ, ज्यादातर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसको छोड़ के उनमें कैलोरीज होती हैं. नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ. अब मेजॉरिटी ऑफ का मतलब भी मोस्ट ऑफ होता है बेटा, ज्यादातर होता है. ओके, मेजॉरिटी ऑफ फिल्म्स आर रोमांसेस, अ फ्यू आर ऑन अदर टॉपिक्स. ठीक है, नाउ हाउ विल वी राइट द सेंटेंस यूजिंग मोस्ट? मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आर रोमांसेस. ज्यादातर फिल्म्स रोमांटिक होती हैं. ओनली अ फ्यू आर ऑन अदर टॉपिक्स. सिर्फ कुछ ही ऐसी होती हैं जो दूसरे टॉपिक्स पे होती हैं. फिफ्थ, अ मेजॉरिटी ऑफ. अगेन अ मेजॉरिटी ऑफ का मतलब ज्यादातर. ठीक है, मेजर और माइनर होता है ना. मेजर मीन्स ज्यादा और माइनर मीन्स कम. अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल एग्री दैट ही इज अ गुड लीडर. जस्ट अ फ्यू डिसएग्री. मेजॉरिटी ऑफ मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये एक अच्छा नेता है, ठीक है, लीडर है. बट कुछ लोग सोचते हैं कि वो ऐसा नहीं है. So how will we write the sentence? Most of the people
agree that he is a good leader. Just a few disagree. ज्यादातर जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अच्छा लीडर है. Most of the people think that he is a good leader, but just a few disagree. ज्यादातर जो है वो ये कहते हैं कि अच्छा लीडर है, लेकिन कुछ हैं जो इस चीज को नकारते हैं, मना करते हैं. Next question. Look at these sentences. First one, animals cannot survive for long without water. ठीक है, ज़्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, पानी के बिना ज़्यादा लंबा नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते ज़्यादा समय तक अगर उनको पानी ना मिले तो. नेक्स्ट, सो डेजर्ट एनिमल्स हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग. और इसीलिए जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको अलग अलग तरीके उस वातावरण में रहने के लिए अपनाने होंगे. ठीक है, अडेप्ट करने के लिए अपने आप को उस वातावरण में. द फर्स्ट सेंटेंस सेज व्हाट कैन नॉट हैपन और बी डन. अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है कि जो नहीं हो सकता या नहीं हो रहा है ना. द सेकेंड टेल्स अस व्हाट मस्ट देयरफॉर बी डन, what it is necessary to do. और जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें ये बताया है कि क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए. ठीक है, यहाँ लिखा है सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ लिखी है जो नहीं हो सकती या नहीं हो रही. और सेकेंड सेंटेंस में लिखा है जो हम इसका कोई इलाज ढूंढ सकते हैं या कोई तरीका इसमें अपना सकते हैं वो. कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग कैन नॉट एंड हैव टू और हैज़ टू. अब हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस आने वाले हैं, उनको हमको कंप्लीट करना है यूजिंग द वर्ड्स कैन नॉट, हैव टू एंड हैज़ टू. ठीक है, ये हमको वर्ड्स यूज करके इनको कंप्लीट करना है. द फर्स्ट वन इज यू डैश रीच द आइलैंड बाय लैंड और एयर. यू डैश गो बाय बोट. ठीक है, ये ऐसे कह रही है यू कैन नॉट रीच द आइलैंड. तुम उस आइलैंड पे नहीं पहुंच सकते पैदल चल के, लैंड से या हवा से. तुम्हें कैसे आना होगा, बोट से. यू हैव टू गो बाय बोट. तुम्हें बोट से ही जाना पड़ेगा. नेक्स्ट, वी डैश सी बैक्टीरिया विद आवर आइज. वी कैन नॉट सी बैक्टीरिया. हम हमारी आंखों से नेकेड आई से बैक्टीरिया नहीं देख सकते. वी have to look at them through a microscope. हमें उनको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखना होगा. He dash have a new bicycle now. He dash wait till next year. He cannot have a new bicycle now. वो अभी एक नई बाइसाइकिल नहीं ले सकता. He has to wait till next year. उसको अगले साल तक वेट करना होगा. Old people often dash hear very well. जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज़्यादातर बहुत अच्छे से नहीं सुन सकते, कैन नॉट hear very well. They have to use a hearing aid. उनको एक कान की जो मशीन है which we call hearing aid must be used by them. ठीक है, उनको वो मशीन यूज करनी होगी. Road users cannot do what they wish. जो रोड काम में लेते हैं, रोड पे चलने वाले अपने हिसाब से नहीं चल सकते. ठीक है, दे हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. उनको ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने ही होंगे. नेक्स्ट, शी डैश एक्सेप्ट दिस डिसीजन, शी डैश क्वेश्चन इट. शी कैन नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन. वो इस निर्णय को नहीं मानेगी. शी हैज टू क्वेश्चन इट. उसको उसके ऊपर क्वेश्चन करना पड़ेगा. You cannot believe everything you hear. तुम हर उस चीज के ऊपर यकीन नहीं कर सकते जो तुम सुनते हो. You have to use your own judgment. तुम्हें अपना खुद का जजमेंट यूज करना ही होगा. ठीक है, now let's check the answers. You cannot reach the island by land or air. You have to go by boat. तुम उस आइलैंड पे पैदल चल के, लैंड से या हवा से नहीं पहुंच सकते, बोट से ही जाना होगा. We cannot see bacteria with our eyes. हम हमारी आंख से बैक्टीरिया नहीं देख सकते. We have to use microscope. हमें माइक्रोस्कोप से ही देखना होगा.
He cannot have a new bicycle now. वो अभी नई बाइसाइकिल नहीं खरीद सकता. He has to wait till next year. उसको अगले साल तक वेट करना होगा. Old people often cannot hear very well. ज़्यादातर बुजुर्ग अच्छे से नहीं सुन पाते हैं. They have to use a hearing aid. उनको क्या यूज़ करना होगा? Hearing aid. Road users cannot do what they wish. रोड पे चलने वाले अपने हिसाब से नहीं चल सकते. They have to follow the traffic rules. उनको traffic rules follow करने ही होंगे. Otherwise क्या होगा? Traffic jam or accidents or बस nothing else. Next, she cannot accept this decision. वो ये decision नहीं मान सकती, ये निर्णय नहीं मान सकती. She have to question it. उसको question करना होगा. You cannot believe everything you hear. आप हर उस चीज़ पे यकीन नहीं कर सकते जो आप सुनते हो. You have to use your own judgment. तुम्हें खुद के ही विवेक से काम लेना होगा. ठीक है? So this we have done. Now imagine you are journeying through a desert. आप imagine करो कि आप एक desert में से जा रहे हो. Write a couple of paragraphs describing what you see and hear. अब आप desert में जा रहे हो. वो cold desert भी हो सकता है, hot desert भी हो सकता है. It can be any of the desert. You have to write that you are walking in a desert and what sorts of sounds you hear there in the desert. You have to write few paragraphs about this. आपको क्या करना है? आप एक desert में जा रहे हो ऐसा मानते हुए कुछ पैराग्राफ्स लिखने हैं जिसमें आप बताएंगे आपने वहाँ पे क्या देखा, किस किस तरह की चीज़ें आपने देखी, आप किन चीज़ों से एनकाउंटर हुए और आपको किस तरह की आवाज़ें वहाँ सुनने को मिली. सो आई हैव रिटन दिस फॉर यू. यू कैन राइट इट अकॉर्डिंग टू योर विश. एनीथिंग वॉट एवर यू लाइक. कोल्ड डेजर्ट हो या हॉट डेजर्ट हो, किसी के बारे में भी कैसी भी कल्पना करके आप लिख सकते हो. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आई हैव रिटन फॉर यू. A desert is not a place worth living. एक desert जो है वो कोई रहने लायक जगह नहीं होती है basically. Okay? It is a nightmare to journey through the Thar desert. ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है कि एक थार डेजर्ट जो हमारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट इंडिया का जो राजस्थान में है, उससे मैं जर्नी कर रहा था, तो ये मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है. From my personal experience, I know how hot the deserts are. Now he's saying that according to my own experience, I know how hot the deserts are. वो कह रहा है मुझे पता है मेरे खुद के अनुभव से कि deserts जो हैं वो कितने ज़्यादा गर्म होते हैं. They are very hot. I saw the endless expanse of sand and sand dunes. And what did the narrator see? He saw lots of sand dunes और बहुत सारी रेत और रेत के भरे हुए टीले उसने देखे वहाँ पे डेजर्ट में. Only here and there I saw a few thorny bushes. और सिर्फ यहाँ या वहाँ कुछ कुछ दूरी पर ही उसने क्या देखी? Thorny. Thorny means कांटेदार. bushes क्या होती हैं? झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ जिनमें कांटे होते हैं बहुत सारे. ठीक है, ये एक पहचान होती है बेटा डेजर्ट्स की. ऑल राइट. सो क्या देखने को मिला उसको? कुछ कुछ दूरी पर कांटेदार झाड़ियाँ. देयर आर वेरी फ्यू बर्ड्स. और बर्ड्स तो बहुत रेयर थी. ठीक है, जिनको आप मतलब काउंट भी कर सकते हो, इतनी थोड़ी सी बर्ड्स थी. द कैमल इज़ अ कॉमन साइट. और वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला जानवर था वो कौन सा था? Camel. So camel was the only animal which he could see easily there. There are only small villages around oasis. और oasis के पास में क्या थे? छोटे छोटे गांव थे. oasis क्या होता है बेटा? डेजर्ट में एक ऐसी जगह होती है where you find water. ठीक है, एक छोटा सा तालाब सा होता है जहाँ पे पानी भरा होता है. That is oasis. उसके पास ही कुछ गांव होते हैं, वो dwell करते हैं, वो वहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं. Life is very hard there. वहाँ पे जो जीवन है वो बहुत ही कठिन है. It's very tough. Water is scarce, so is the greenery. पानी तो बहुत कम है, एक एक बूंद बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है. So is the greenery. और ग्रीनरी भी है ना भाई, बारिश ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा मिलेगा, तभी तो आपको पौधे हरे भरे दिखेंगे. पानी ही नहीं दोगे तो पौधे कहाँ से उगेंगे?
सो पानी भी कम था और ग्रीनरी भी कम थी. ग्रीनरी मीन्स जो पेड़ पौधे घास इस तरह से उसको नहीं दिख रहे थे. दैट वॉज ऑल्सो वेरी लेस. वी हियर द ब्लोइंग ऑफ हॉट विंड्स. और हमें क्या सुन रही थी? हवाओं की, गरम गरम हवाओं की आवाज़ें सुन रही थी, बहने की आवाज़ें. एंड द हाउलिंग ऑफ सैंड स्टॉर्म्स. और जो मिट्टी की जो आंधियाँ आ रही थी, सैंड स्टॉर्म्स, उनकी भी हमको बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी. सूम जूम इस तरह से. We can hear the calling of mongooses and howling of jackals. और क्या सुन रहे थे? mongoose की आवाज़ सुन रहे थे और jackals की आवाज़ सुन रहे थे. ठीक है, जो वहाँ पे मिलते हैं. Now and then we can hear the tinkling of bells around the neck of camels. और कुछ कुछ देर में हम लोग क्या सुन पा रहे थे? जो कैमल के नेक के अंदर एक बेल, छोटी सी घंटी बंधी हुई थी, उसकी टिंकलिंग की आवाज़, उसकी टन टन की आवाज़ हम सुन पा रहे थे. So now with this टन टन we end up here with the working with language part of this chapter. I hope you all understood and enjoyed the session very well. We will meet in our next class with something new. Until then, every one of you take care. Have a great day, beta. Keep smiling and keep studying.